आपका कार्य आपकी सोच से होता है, तो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि आपकी सोच किस दिशा में है। मनुष्य का दुख उसकी अपनी विचार शक्ति का परिणाम होता है। आपकी सोच आपके जीवन के संगठन का निर्माण करती है, तो आपको सकारात्मक और उत्तरदायी विचार रखना चाहिए। सब चीजें जो हम हैं, उनका आदान प्रदान हमारी सोच में होता है। वास्तविक खुशी सोच के साथ आती है, इसलिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव और प्रासंगिक बनाना चाहिए। मनुष्य की समृद्धि और संतुष्टि उसकी आत्मा की शांति और स्वाध्याय से होती है। समृद्धि के लिए अध्ययन करो, संतुष्टि के लिए सोचो और खुशी के लिए साझा करो। आपकी आत्मा आपकी सोच से परिपूर्ण होती है, इसलिए आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। आपके शब्द और सोच आपके जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सोचना चाहिए। आत्मा का शांति, संतुष्टि और सुख सिर्फ सच्चे और पॉजिटिव विचारों में होता है। तुम्हारा मन एक सिपाही है जो अपने जीवन के क्षेत्र में खेती है और विचार उसकी खेती है। मनुष्य अपने विचारों के अनुसार बनता है। हमारे विचार हमारे जीवन की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं। सबसे बड़ी खोज वह है जो आपके आत्मा को पहचानने का तरीका है। आपकी सोच आपकी दुखों की जड़ हो सकती है, लेकिन यह भी उन्हें दूर करने का कारण बन सकती है। मोह, क्रोध और लालच से दूर रहने के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। व्यक्ति की सच्ची शक्ति उसके विचारों में छिपी होती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने विचारों को अधिक महत्व देते हैं और उन्हें सच बना देते हैं। आपके मन की शांति आपके विचारों की शुरुआत से होती है, इसलिए अच्छे विचार बनाएं। अवसर वे नहीं हैं जो हमारे पास नहीं है, अवसर वे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अकेला हूं, मैं किसी और की तरह नहीं हूं। मैं दुनिया का पहला और आखिरी वाणी के साथ नहीं हूं। मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर करता हूं। मेरे लिए जो कुछ मैंने देखा है सब नश्वर है, सब अस्थाई है, सब बदल जाता है। इसलिए यह जानने के लिए कि कुछ भी अस्थाई नहीं है, यही सत्य है। जब आपके मन में शांति होती है तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आप अपने आत्मा के आध्यात्मिक रूप को पहचानते हैं और समय का मूल्य जानते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम समस्याओं से डरते रहें तो हम उन्हें हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन जब हम मनोबल को बढ़ाते हैं तो हम सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। वास्तविक धन उसे अर्जित करता है जो अपने आत्मा को समझता है और आत्मा के साथ आनंद और शांति की खोज करता है। अपने विचारों का नियंत्रण रखो। विचार हमारे कर्मों की जननी होते हैं। अच्छे विचार से अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म से अच्छा जीवन होता है। आपका जीवन वही बनता है जैसा आप सोचते हैं। अपने मन को प्रेम, शांति और सद्गुणों से भर दें और आप खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। मोहभ्रांति, अहंकार और अज्ञान का बंधन तोड़कर ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का पालन करना हमारे जीवन को उज्जवल और खुशहाल बनाता है। सत्य की पहचान करें और सत्य का पालन करते रहें। आपकी भलाइयों का जिम्मेदार आपका अपना मन होता है। अपने मन को सफलता की ओर मोड़ें और सफलता आपके पास होगी। जीवन का सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष ही आपके जीवन को सच्ची धन्यता का एहसास दिलाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, नकेल की नहीं। एकयुक्तता और सामंजस्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आपका कल्याण आपके हाथ में है। आपकी क्रियाएं आपके विचारों के परिणाम होते हैं। आत्मसंयम और सजगता के साथ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सच्चे धर्म का पालन करने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होता है, अपने विचारों को शुद्ध रखना होता है और दूसरों के प्रति समर्पण और दया दिखाना होता है। सफलता के लिए आपको संकल्पित रहना होता है। असफलता और विफलता केवल धैर्य और संघर्ष का परिणाम होते हैं, जबकि सफलता संजीवनी हो सकती है। खुशी उसे तलाशने में नहीं है, बल्कि यह उसी बीच है जब आप अपने विचारों को शांति से बैठाते हैं और जो कुछ आपके पास है उसका मूल्य जानने में होती है। आपका मानव जीवन एक अद्वितीय अवसर है जिसे ध्यानपूर्वक और सावधानी से जीना चाहिए। आत्मसमर्पण और सजगता के साथ
आप अपने जीवन को दीर्घकालिक सुखमय बना सकते हैं। धर्म केवल शब्दों का पालन नहीं होता, बल्कि आचरण का भी होता है। अपने आचरण के माध्यम से ही आप असली धर्म को प्रकट कर सकते हैं। अपने मन को एक पानी की तरह शुद्ध करें, ताकि आप अपने अंतर्मन की गहराइयों में जा सकें और आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग आत्म परिपूर्णता है, जिसमें आप आत्मा को जानने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का प्रयास करते हैं। आपका काम आपके मन के साथ होता है, आपकी इच्छा के साथ नहीं। मन विचारों का सांचा है, उन्हें चुनें ध्यानपूर्वक, उनका संचय करें विवेकपूर्वक। आपका शत्रु आपके दुख का कारण नहीं होता, आपकी अपवादों का परिणाम होता है। जिन लोगों के पास विशेष धर्म नहीं होता, वे अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष पा सकते हैं। जो कोई अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह बड़ी अनियंत्रितता का शिकार हो जाता है। बीता काम विचारों का परिणाम होता है, आने वाला काम विचारों का कारण होता है। जो कोई दूसरों के लिए नहीं सोचता, वह दूसरों में खोता है।